जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ का जो स्टार्ट किए थे सेशन, उस सेशन को आगे करेंगे। तो उसमें हमने पिछले सेशन में क्या किया था कि सबसे पहले हमने जो किया था जोड़ घटाना। जोड़ घटाने में भी हम पहुंचे थे दशमलव की जोड़ घटाना था, तो ये तो हो गया घटाने का नियम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसके बाद हम गुणा करेंगे। गुणा जो करेंगे वो एकदम सिंपल नंबर से करेंगे, सिंपल नंबर से, सिंपल डिजिट से करते हुए चलेंगे। तो आज हमारा क्या रहेगा, गुणा रहेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले बच्चों वाले तरीके से करेंगे। तो छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस प्रकार से हो जाएगा, 3 और 2 में इसमें मान लीजिए 6 का गुणा करते हैं। तो गुणा करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पीछे वाले से इसमें कर देंगे तो 6 का 2 बार पहाड़ा पढ़ने से कितना हो जाएगा, 12। इस 12 को लिखते हैं 2, हासिल आपका 1 रहेगा, इसको जोड़ते हैं। यहाँ 6 तरीके 18, 18 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। ये जो 6 तरीका 18 हमने किया है ना, ये इससे पहले इस एक जो यहाँ पे लिखे हैं इसको जोड़ नहीं लेना है। यहाँ पे जो नहीं कि इसको 3 1 4 पढ़ लें उसके बाद ये 6 का गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें गुणा करते समय पहले क्या होता है, पहले नहीं जोड़ सकते हो। पहले क्या करना होगा, 6 का 3 में गुणा करना पड़ेगा। 6 का 3 में गुणा करने पे 18 आ जाएगा, उसमें एक हासिल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19। इसी प्रकार से एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइप का। ये हो जाएगा 8 7 गुणे 5। ये 5 सत्ते 35 को 5 हो जाएगी, हासिल आपका 3 हो गया। 5 8 40, 40 में 3 जोड़ देंगे तो 43। ये हो गया। इसमें अब क्या करेंगे, हमारा जो है इसमें 2 अंकों का कर ले लेते हैं। 2 अंकों का ले लेंगे तो कैसे 2 अंकों का होता है, 3 का 3 में गुणा होगा, 3 का 3 में गुणा होगा, फिर उसके बाद 8 में होगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिके 9, फिर 3 का 8 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आठे 24। 24 को यहाँ पे पूरा लिख लेंगे यदि कोई हासिल नहीं है और उसके पहले कोई भी संख्या नहीं है तो ये हो गया 3 का गुणा हो गया। अब 2 का गुणा होगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। अगर 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 के नीचे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 3 का गुणा कर रहे थे इसलिए 3 के नीचे यहाँ से शुरू किए हुए थे, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, तो 16 ऐसे लिख लेना पड़ेगा। नंबर एक दूसरे के सीधे में होने चाहिए जब भी लिखेंगे 2 अंकों वाली। तो ये 9 यहाँ पे उतर जाएगा, इनको जोड़ते हैं। 9 यहाँ पे उतर जाएगा, 4 6 10 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 उतर जाएगा। ये हो गया आपका एकदम बेसिक तरीका। इसी प्रकार से आप बड़ा वाला भी संख्या का कर सकते हो। जैसे में मान लीजिए आपके पास 3 8 4 5, यहाँ पे जितने भी अंकों का आपको दे दिया जाए ना, आप यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि अगर बड़ा बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 25 30 को 0 यानी 0 हो जाएगा, 6 चौके 24। अब यहाँ 30 था तो यहाँ 3 हासिल हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 3 27 होता है, 27 को लिख लेंगे 7 हासिल हो जाएगा 2। 6 अठे 48 हो जाता है, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 को 0 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 5। 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 23 का 23 पूरा। फिर 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पच्चे 25, हासिल हो जाएगा 2। 5 चौके 20, 5 चौके 20 हासिल 2 जोड़ लेंगे तो 22, 22 को 2 लिखेंगे। 5 अठे 40, 40। अब यहाँ पे जो 22 आया था आपका, 2 हासिल था यहाँ पे, तो 5 अठे 40 हो जाएगा, उसमें हासिल जोड़ 2 देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। हासिल अभी आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 4 15 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर लेंगे, है जोड़ देंगे, ये 0 उतर जाएगा, यहाँ पे 7 5 12 को 2 हो जाएगा, ये 2 एक हासिल हो जाएगा 3, यहाँ 2 3 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा, एक हासिल 1, ये हो जाएगा टोटल 2। इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं बच्चों के तरीके से गुणा। अभी हम बेसिक ही सीख रहे हैं, जरूरत पड़ने पे इसे थोड़ा और ऊपर लेवल ले जा सकते हैं हम लोग दूसरे तरीके से। इसमें जो शॉर्टकट एक लाइन में आंसर है, ये बीच का जो प्रोसेस है ना, ये बीच का प्रोसेस, इस प्रोसेस को छोड़ करके भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक वाले से आगे चलें। ये तो हमारा हो गया सिंपल गुणा, सिंपल गुणा हो गया। इसी प्रकार से यदि अगर हम सिंपल गुणा कभी भी करेंगे तो यही मेथड रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बाद सिंपल गुणा हो गया तो हम दशमलव का गुणा कर लेते हैं, ठीक है।
दशमलव का गुणा में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, एकदम छोटा सा संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास एक अंक वाला अगर गुणा हो, जैसे में 4.3 में आपको 5 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा कैसे, 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 को 5 हासिल एक, 5 चौक के 20, 20 आपका जो हासिल एक है ना, उसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21। इसमें जो गुणा करते हैं, तो गुणा करते समय चाहे कितना भी दशमलव आपको दिखाई दे दे, कितना भी दशमलव दिखाई दे दे और कितनी भी संख्या दिखाई दे दे या कितनी भी बड़ी संख्या दिखाई दे दे, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बिना दशमलव का सवाल समझ के गुणा कर लेते हैं। उसके बाद जब आंसर आ जाता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, दशमलव। तो अभी हमने 5 का इसमें गुणा कर लिया, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो इतना गुणा करके आ गया, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, इस वाले दशमलव के बाद, इस वाले दशमलव के बाद केवल एक अंक है, इसमें दशमलव है ही नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब अब हम पीछे से इस वाली संख्या में पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, यहाँ से हम ये 5 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से और भी हमारे पास हो, और उसमें मान लीजिए थोड़ा और ज्यादा हो, थोड़ा बड़ा हो, तो ये 4 छक्के क्या हो जाएगा, 24, 24 को लिख लेंगे 4, 24 को यहाँ पे हो जाएगा 4, आपका हासिल हो जाएगा 2, 4 चौक के 16, 16 दो 18 को 8, हासिल आ जाएगा 1, 4 तिहाई 12, 12 एक 13 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 का 6 में गुणा कर लेंगे, 3 छक्के 18 हो जाएगा, हासिल 1, 3 चौक के 12, 12 एक हासिल 13 हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, एक हासिल 10 हो जाएगा। ये तो आपका आ गया। अब इसको बाद जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4, 8 8 16 को 6, 3 3 6, 6 1 4, ये हो जाएगा। एक और जीरो जोड़ेंगे तो एक आएगा और ये एक उतर जाएगा। अब इसके बाद जो आंसर आया है ना, उसमें हम दशमलव लगाते हैं। दशमलव तो हम गुणा ऐसे ही कर लेते हैं दशमलव वाली संख्या का, लेकिन जो हमारा आंसर आ जाता है उसमें हम गुणा का जो दशमलव होता है लगाते हैं। तो जो पहली संख्या आपकी क्या थी, पहली संख्या आपकी ये है और दूसरी संख्या आपकी ये है। इन दोनों संख्याओं में जो है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो इस दशमलव के बाद एक अंक है, इस दशमलव के बाद दो अंक है, मतलब दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद कुल अंक 2 हैं। तो ये जो संख्या है, ये आपके आंसर आया है ना, इस समय पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का गुणा इसी प्रकार से होता है, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो। यदि अगर इसी को अगर मान लीजिए एक लाइन में दे दिया जाता है कंपटीशन वगैरह में, जैसे आपके पास हो जाएगा 34.3 गुणे 2.4, अगर ऐसे दे देना तो ये भी समझ लेना जैसे ये लिखा हुआ है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है, बस ये समझ लेना है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन जब दशमलव का हम लोग क्या पढ़ने लगते हैं, भाग पढ़ने लगते हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, चलिए भाग को देख लेते हैं। जैसे अभी आपके पास क्या है, हम लोग पढ़ेंगे भाग। यहाँ पे यदि हम भाग देखते हैं तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 5 का भाग देखते हैं। सबसे पहले सिंपल भाग देख लेते हैं। सिंपल भाग देख लेते हैं, तो 5 का भाग मुझे दे देना है कितने में, छोटा सा पहले शुरू करते हैं। भाग कैसे करते हैं, सबसे पहले 5 का भाग हमें अगर देना पड़ जाए कितने में, 38 में। तो जब 5 का भाग 38 में देना पड़े तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ेंगे कि 38 आए या 38 से कम आए, लेकिन 38 से ज्यादा नहीं हो। तो 5 का पहाड़ा यदि हम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, तो 7 बार में 35 आएगा जो इससे कम है, लेकिन अगर 8 बार पढ़ देंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा जो 40। तो 8 बार न पढ़ के हम 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 बार हम यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 और 5 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं या पहाड़ा पढ़े लेते हैं, जो आता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 सत्ते 35। अब इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ये हो जाएगा 8 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा, और ये 3 में से 3 घटेगा तो कुछ नहीं आएगा। अब ये हमारा शेषफल क्या आ गया, ये 3 है। ये हमारा शेषफल आ गया, ये आ गया भागफल। ये आपका भागफल है 7। ठीक है।
भागफल और शेषफल आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और बड़ी वाली संख्या का, जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना हो 7 का भाग। 7 का भाग कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे 9, 3, 2, 5, इस टाइप का कोई संख्या दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भाग कैसे करते हैं? ये हो जाएगा 7 का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ो कि 9 से अधिक ना हो, 9 से कम रहे, तो ऐसा कितने बार में? एक ही बार में। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ते ही 9 से कम आएगा, 2 बार पढ़ते ही ज़्यादा आ जाएगा, तो 7 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ो, तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से कितना आएगा? 7 आएगा। इसको घटाना पड़ता है, घटाओगे तो 9 में से 7 घटेगा तो 2 आ जाएगा। ये अब जैसे ही एक संख्या में आपका जो शेषफल बचता है ना, उसके बाद इसी के जस्ट बगल में दूसरी संख्या उतर जाती है, यहाँ पे 3 उतर जाएगा। तो अब इसको आप क्या पढ़ेंगे? 21 पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि सॉरी, इसको 23 पढ़ेंगे। ये जो आपका 23 है, 23 से कम आए। 7 का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि 23 से कम आए, और या तो 23 के बराबर आए। तो 23 के बराबर तो आना नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार? 3 बार। 3 बार पढ़ने से क्या आ जाएगा? 21। और 4 बार पढ़ देते हैं तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 3 बार पढ़ेंगे। अभी यहाँ से 3 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद ये 7 का सॉरी, यहाँ पे 2 पहले उतार लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ उतर गया, 2 यहाँ उतरेगा, तो ये हो जाएगा 22। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 22 से कम आए? तो 3 बार पढ़ने से आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 21। ये हो जाएगा आपका, घटाने पर क्या आ जाएगा? 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये 5 जो है यहाँ पे उतर जाता है, ये इस प्रकार से उतरता जाता है। तो 7 का कितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं? 2 बार। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 से कम रहेगा। ये 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, ये 1 में से कुछ नहीं बचेगा। आपका शेषफल क्या आ गया? आपका शेषफल आ गया 1। और भागफल आपका क्या आ गया? 13, 32। ठीक है। अभी हमने ये जो भाग जो है तरीके से सीख लिया कि भाग हम कैसे करते हैं। भाग का तरीका यही है। भाग हो गया हमारा सिंपल वाला, तो इसी प्रकार से हम थोड़ा सा दशमलव वाला भी देख लेते हैं। या इसमें हम जैसे हमारा ये केवल 7 से भाग दे रहे थे ना, इसी प्रकार से भी अगर हमें बड़ी संख्या भी मिल जाए, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, तो इसी प्रकार से कर लेंगे। जैसे हम मान लीजिए 12 का दिखा देते हैं। 12 से एक संख्या को भाग कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए 3, 8, 5, 2, इतना ही बड़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं। प्रोसेस वही रहेगा चाहे जितनी भी बड़ी संख्या आ जाए। ये हो जाएगा 12 का पहाड़ा। ऐसा पढ़ो, एक तो होगा नहीं, इसमें 2 संख्या लेना पड़ेगा। जब 2 ले लेंगे तो 2 ले लेने के बाद क्या होगा कि 12 का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ो, 12 का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ो कि 38 से कम आए। तो 12 का 3 बार पढ़ोगे तो 36 आएगा। इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 5 उतर जाएगा। 12 का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ना है, 12 का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ो कि 25 से कम आए। तो 2 बार में क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पे 5 में से 1 घटेगा, 4 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 2 उतर जाएगा। अब भाग कितनी बार जाएगा? तो 12 का 1 बार पहाड़ा पढ़ने से 12 आ जाएगा। शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। ये आपके 2 अंकों की संख्या का ऐसा करते हैं। अब इसी में यदि अगर हमारा क्या हो, दशमलव का भाग हो, दशमलव का भाग होते क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हम 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग किस में देते हैं? 8, 3, 2 में मान लीजिए। अब इसमें क्या करना है? भाग करना है, तो सबसे पहले ये आपका मान लीजिए 83.2 है। 83.2 में 5 का भाग करना है। तो 5 का सबसे पहले भाग जाएगा केवल एक ही संख्या में। तो 5 का एक बार पहाड़ा पढ़ने से क्या आ जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि 2 बार में 10 से अधिक हो जाता है, 8 से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे घटाने के बाद क्या आ जाएगा? 8 में से 5 घटेगा तो 3 आ जाएगा। ये 3 इसके सामने उतर जाएगा। तो 5 का कितना बार पहाड़ा पढ़ने पर 33 से कम आएगा? तो आपका आ जाएगा 6 बार। 6 बार पढ़ने से 33 से कम 30 आएगा, क्योंकि 7 बार में ज़्यादा आ जाएगा। तो अभी इसको फिर घटा लेंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा आपका 3 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर ये 2 उतर जाएगा। जैसे ही आप 2 दशमलव के बाद वाली संख्या उतारते हो तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं।
अब इसके बाद 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 32 से कम आए, तो 6 बार पढ़ने से आ जाएगा 30। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा शेषफल। ये आपका दशमलव वाले तरीके हैं। दशमलव वाली संख्या का अब हमारे पास क्या हो गया, भाग हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब भिन्न वाली संख्याओं पे आ जाएंगे। जो हमारा भिन्न वाली कोई संख्या होगी तो उसका हम लोग कैसे जो है जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, जो सबसे ज्यादा दिक्कत सबको करता है। तो अभी हम दशमलव वाली का कर लेते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग। तो अभी जो हम सिंपल वाली डिजिट में भी, जो संख्या में भी जो हम सिंपल संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग किए हैं, अब उसके बाद हम भिन्न वाले में आ जाते हैं। भिन्न वाले में क्या कर देंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। भिन्नों का जोड़ कर लेते हैं पहले। भिन्नों का जोड़ शुरू करेंगे तो सबसे पहले एकदम सिंपल सा शुरू करेंगे जोड़, जैसे 1/3 प्लस 2/4। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ते समय क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल वाला तरीका। सिंपल तरीका क्या होता है, फर्स्ट तरीका क्या होता है, जब छोटा से छोटा हो, दोनों में कोई एलसीएम ना हो। एलसीएम ना हो मतलब कि 3 और 4 ये जो दोनों संख्याएं हैं जिनों का हर है वो किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब डिविजिबल नहीं हो, किसी से कटने लायक नहीं हो, या फिर अगर कट भी रहा हो तो दोनों में से कोई उनका जो डिविजिबल संख्या हो, जो डिवाइड करने वाली संख्या हो, वो कोई कॉमन ना हो, तो उस स्थिति में क्या कर देते हैं, इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं। 4 का 1 में और 3 का 2 में। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 4। 4 का 1 में गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, या एक बार एकदम बच्चों की तरह से बता देते हैं, जिनको ज्यादा दिक्कत होगी वो ज्यादा समझ लेंगे अच्छे से। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो 4 है इस 1 में गुणा होगा, मतलब 1 गुणे 4 होगा। फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान बना लेंगे। पहले ये जो दोनों बटे में थे ना, तो एक ही बार हमने बटा बना लिया पहले से ही। 1 का 4 में गुणा हो गया तो यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिख लेंगे गुणे, यहाँ से 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा गुणे में। अब ये जो नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, ये पहले तिर्यक गुणा करके ऊपर लिख लेंगे और नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो 1 और 4 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 और 3 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 12। 6 4 10 हो जाएगा जोड़ने पे। अब आ जाएगा 10/12। इनको छोटा से छोटा फॉर्म में करके लिख लेते हैं। छोटा से छोटा फॉर्म में करने का मतलब क्या है कि ये दोनों संख्या ऐसी किस संख्या से कट रही हैं, ऐसी कोई संख्या एक ही संख्या हो जो दोनों को काट रही हो, तो 2 से दोनों कटेंगे। 2 5 10 और 2 6 12। इससे छोटा नहीं हो सकता, नहीं और भी छोटा कर लेते तो हमारा आ गया 5/6। ये जो 5/6 आ गया है, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हम जो भिन्न का जो हमारा आंसर आता है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जितना छोटा से छोटा हो सकता है उसको वैसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम जो भिन्न का जोड़ घटाना पढ़ रहे हैं ना, हम जोड़ घटाना पढ़ रहे हैं, हमको जब अच्छे से केवल भिन्न का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना, उस स्थिति में हम पढ़ लेंगे कि भिन्न कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, उनके बारे में वो जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम वो नहीं जान रहे हैं, हम सीधा क्या कर रहे हैं कि भिन्नों का जोड़ घटाना पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ रहे हैं। इसलिए हम प्रकार के बारे में नहीं जानेंगे, ना उनमें हम प्रॉपर चलेंगे। हमें सीधा सॉल्व करने आना चाहिए, हम वो जानते हैं, सॉल्व करना है हमें सीधा। क्योंकि हमें चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम ना तो उनकी परिभाषा बताएंगे ना कुछ करेंगे, हम सीधा सॉल्व करेंगे कि कितने प्रकार की भिन्न होती है, कौन कौन सी भिन्न होती है, कौन कौन कैसा वाला भिन्न है, तो वो बाद में कर लेंगे। अभी हम सिंपल सॉल्व करना सीख रहे हैं बस, कि भिन्नों को जोड़ते हैं, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। ये जो अभी था, अभी ये हम तिर्यक गुणा से किए हैं। तिर्यक गुणा से क्यों किए हैं, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उनका जो गुणनखंड है कोई भी एक दूसरे के गुणनखंड से नहीं मिल रहा है। जैसे कि इनका जो मल्टीपल है या इनका जो इनको डिविजिबल जो संख्या है, इनको डिवाइड करने वाली जो संख्या है, वो दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सवाल में जो है थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, या इसी का पहले हम और कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये 2 अंकों की थी, दो 2 बार वाली भिन्न थी, 2 संख्याओं की भिन्न थी। अभी हम क्या कर लेते हैं कि
थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेते हैं, जो कई बार प्लस करके लिखा हो, जैसे 1/3 प्लस 2/4 प्लस 3/5। इस टाइप का भी भिन्न होना तो सेम मेथड है, नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, क्योंकि नीचे किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, या कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काटती हो। तो ऐसी स्थिति में हम नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे। 3 चौके 12, 12 पचे 60। ये जो तिर्यक गुणा का नियम बता रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, 60। इसमें अब दो तरीके हो जाते हैं। एक तो हमने जो ये तरीका किया है ना, कि ऐसे जोड़ने के बाद छोटा कर लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी तरीका है, जो अभी बताऊंगा हम। ये तिर्यक गुणा कर लिए, तो नीचे वाले का नीचे में गुणा कर लिए, तब भी ऐसा आ जाएगा। या ये जो 3, 4, 5 है, इनका लॉसा निकालोगे ना, 3, 4, 5 का, ये जो लॉसा निकालते हैं ना, इस हिसाब से ये जो लॉसा निकालोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, 60। लॉसा निकालना भी सिखा दूंगा अगले वाले कहीं जरूरत पड़ने पे। या तो इन तीनों का गुणा कर लो, जब ये मिनिमम सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में होते हैं ना इनका हर, उस स्थिति में तीनों का गुणा कर लेने से उनका एलसीएम आ जाता है। सेम वही तरीका यहाँ पे हो जाएगा, कि यहाँ से जब हम इसी में दिखा देते हैं कि कैसे हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है। ये जो हम एलसीएम निकालते हैं ना गुणनखंड मेथड से, तो यहाँ सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में ऐसी सबसे छोटी संख्याओं से कटने वाली संख्या ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से कटता है, तो 2 से कोई एक संख्या कट रही होगी तो उसको काटते रहेंगे। 2 से नहीं कटेगा कोई, 3 से कटेंगे, तो यहाँ 2 से कटने लायक है। या जब नहीं कटने लायक हो तो अगले से बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या वाली निकालने लेते जाते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं। 2 से ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को उतार लेंगे। फिर ये 2 से 4 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉमा लग जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा। इसी प्रकार से एक बार और भी जाएगा, ये 3 उतर जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। 3, 4, 5। इसमें सबसे पहले ये 3 उतर जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 3 उतर जाएगा। जो नहीं कटने लायक होता उतर जाता है, 2 एक कम 2, जो कटने लायक होता है वो कटेगा 2 का। फिर 5 में नहीं जाएगा तो उतर जाएगा। अब इन दोनों तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, ये जो कटने लायक हो, तो ये 3 है। मिनिमम तो 1 होता है, 1 से बड़ी जो संख्या रहेगी उससे काटेंगे। तो 1 से बड़ी 3 है, तो 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, ये 1 उतर जाएगा, ये 5 उतर जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1, 1, 1। जब 1, 1 हो जाता है तो रोक देते हैं। इन सबका गुणा करने पे आपको आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। ये हमने 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। तो ये जो हम किए थे क्रॉस मेथड से, जो किए थे ना, क्रॉस मेथड में क्या हो जाता है कि आपको इस वाले में जब इसमें केवल 2 भिन्न थी, इसमें 2 भिन्न थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब 2 से अधिक भिन्न आ जाता है ना, तो क्रॉस मेथड में थोड़ी लंबा हो जाता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा भारी हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम मेथड कर लेते हैं। तो एलसीएम मेथड में हमारा क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 60 आ जाने के बाद जो 1 है, 1 को उतार लेंगे, फिर गुणे। 1 के नीचे 3 है, 1 के नीचे 3 है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 60 आएगा, या 3 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में आएगा। तो ये आ जाएगा, 3 से जब 60 को डिवाइड करोगे ना, तो आपका आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। फिर आपका बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर प्लस के बाद 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर गुणे। अब ये 2 के नीचे जो क्या है, 4 है। 2 के नीचे 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 60 में 4 से 60 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से आप भाग करके देख लीजिएगा, 60 में भाग करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। 15 लिख लेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 3 उतार लेंगे, फिर गुणे लिख लेंगे। 3 के नीचे 5 है, तो 5 का फिर 60 में डिवाइड कर दो। तो 5 का 60 में डिवाइड करोगे जब, या काटोगे जब, कितना आ जाएगा, 5 का 12 बार पहाड़ा पढ़ने से, 12 बार पहाड़ा पढ़ने से 60 आ जाता है। मतलब 5 से 60 को डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। अब इन तीनों को आपस में गुणा करके इनको जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 20 प्लस 15 दूना के 30 प्लस 12 तिहाई 36। इनको जोड़ के नीचे आपका 60 है ही, तो इनको जोड़ लीजिए। 30 50, 50 30 80 86 बटा 60। ये ऐसे आता है। इसको और भी शॉर्टेस्ट कर लेते हैं। इसमें एक क्या होता है सिस्टम कि अभी हमने जो इस क्रॉस मेथड से इसमें बताया था ना, क्रॉस मेथड से इसमें भी हो जाएगा। थोड़ा सा सुन लीजिए बस वो कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एक है ना, तो एक को उतार लेते हैं। एक को जब उतार लेते हैं तो एक के नीचे वाले को छोड़ देते हैं। बाकी दो जो बचेंगे, दो का हर जो बचेगा ना, उनका गुणा करके यहाँ लिख लिया जाता है। पहले तो हमने ये जो बताया है ये वाला तरीका ठीक है, लेकिन यदि अगर आप इस क्रॉस क्रॉस मेथड वाले से भी सीखना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले एक को उतार लेंगे। एक के नीचे जो होगा 3 है, 3 को छोड़ दीजिए। बाकी दो के नीचे जो रहेगा या जितने के नीचे रहेगा ना, उन सभी का गुणा करके यहाँ लिख लिया जाता है। 4 और 5 है ना, 4 और 5 का गुणा यहाँ करके लिख लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ 2 है तो 2 को उतार लेंगे। यहाँ से 2 को यहाँ उतार लेंगे। अब उसके बाद 2 के नीचे 4 है, तो 4 को छोड़ के इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 और 5 का यहाँ पे गुणा करके लिख लिए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे अब 3 है तो 3 उतार लेंगे, 3 उतर गया। 3 के नीचे 5 है तो 5 को छोड़ देंगे। 4 और 3 का, इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 3 चौके 12। तो इस तरीके से भी वही आएगा और इस तरीके से भी वही आएगा। चाहे आप एलसीएम लेके करो, चाहे आप इस क्रॉस मेथड से करो, बातें वही रहेंगी, लेकिन क्रॉस मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है कई बार, इसलिए ये मेथड आपका सही है। तो अभी हमारे पास जो भिन्न पड़े हैं, वो पहला तो क्रॉस मेथड हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा एलसीएम मेथड से हो गया। एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो एलसीएम मेथड पे ही एक और दो सवाल लगा लेते हैं। उसके बाद ये तो अभी प्लस प्लस वाला था, इसी में बीच में माइनस कर लेंगे, मतलब कि माइनस भी हो जाएगा हमारा। जोड़ और घटाना दोनों कर लेंगे। तो एक और इसी प्रकार का देख लेते हैं। 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/6। तो इसमें क्या कर लेंगे, 4 8 6 का एलसीएम निकालिएगा। जब एलसीएम आप खुद निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम जो आता है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एलसीएम लिख लेने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहली संख्या होती है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 3 और गुणे। यहाँ 3 के नीचे 4 है तो 4 को छोड़ दीजिए, तो इन दोनों को लिखेंगे तो वो तो आपका क्रॉस मेथड हो जाएगा। ये जो 3 है, 3 को यहाँ लिख लेंगे। अब उसके बाद जो नीचे 4 है, 4 का आप डिवाइड करोगे किसमें, 24 में, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। फिर बीच में प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर गुणे। 5 के नीचे 8 है तो 8 को छोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, 8 से 24 में भाग कर देंगे। 8 से 24 में भाग करने पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद 7 है तो 7 को उतार लेंगे, फिर गुणे। 7 के नीचे 6 है तो 6 का 24 में भाग कर दीजिए। 6 का भाग करिएगा 24 में तो क्या आ जाएगा, 6 चौके 24। यहाँ पे आ जाएगा 4। ये डायरेक्ट मैं अपने मन में, जैसे मैं बताता ना कि ये ऐसे ऐसे करके यहाँ गुणा करके सीधा लिख दो, तो मैं सीधा गुणा करके लिख देता यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 और 6 हमने जो लिखा है ना, ये आपको सिखाने के लिए किया हुआ है मैं। नहीं तो सीधा हम क्या करते, इस तीनों का एलसीएम लेते, एलसीएम यहाँ पे लिख लेते। उसके बाद यहाँ पे 3 उतार देते, या 3 नहीं उतार के अपने मन में कर लेते 3, और हमें पता चल जाता कि 3 के नीचे क्या है, 4। 3 के नीचे 4 है, 4 का 24 में भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा हमारा, 18। हम सीधा 18 को गुणा करके लिख देते। इस 3 और 6 का गुणा करके 18 आ जाएगा। इस 5 और 3 का गुणा करके 15 आ जाएगा। प्लस इस 7 और 4 का गुणा करके कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। नीचे 24 है तो 24 को जोड़ लेंगे। अब ये सबको जोड़ लेंगे हम। ये हो जाएगा 8 8 5 13, 13 8 21 को 1 2 1 3 1 4। ये कितना आया था, 21 को 1 आया था। एक हासिल अभी क्या हो जाएगा, तो हमारा 2 1 3 1
4 4 1 4 2 6 हो जाएगा, 61/24 आएगा। ये जो एलसीएम वाला मेथड है ना, एलसीएम वाला मेथड जो है मैक्सिमम टाइम पे ऐसा क्या होता है कि जो इसका लास्ट में ये जो यहाँ से करने के बाद इस वाले स्टेप के बाद जो आता है ना, वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑलरेडी होता है मैक्सिमम टाइम। कई बार ऐसा होता है कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है हमेशा, कई बार ऐसा नहीं भी होता है तो उनको क्या करते हैं आगे हम शॉर्ट भी करते हैं, छोटा भी करते हैं काट के। ठीक है, तो अभी हमने एलसीएम से क्या कर लिया, जोड़ कर लिया कंप्लीट। अभी हम क्या कर लेंगे, बीच बीच में कहीं कहीं क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे जैसे हम क्या कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 3/4 आ जाएगा, माइनस 2/7 आ जाएगा, माइनस 3/8 आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया। अब इनके बाद क्या कर लेंगे, बीच में माइनस है तो सारा प्रोसेस उसी प्रकार से करेंगे जैसे प्लस होता था तो करते थे। इसमें क्या कर लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 56 आ जाएगा। नहीं तो निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, 4 7 8, इनका एलसीएम तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारा एलसीएम 56 आ जाएगा, 56 से छोटा तो नहीं हो सकता ना, सही है 56 सही है। ये हमारा जो 3 है इसको 3 उतार लेंगे, उसके बाद नीचे 3 के नीचे 4 है तो 4 से 56 में भाग करिएगा, 4 से 56 में भाग करिएगा, 4 से 56 में भाग करने के बाद क्या आ जाएगा, 14, फिर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 है तो 2 उतर जाएगा, गुणे 2 के नीचे 7 है तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर आएगा, 56 तो 8 बार आएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 3 है तो 3 उतार लेंगे, 3 के नीचे 8 है तो 8 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 56 है तो 7 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा या 7 बार भाग जाएगा। तो अभी हमारा क्या आ जाएगा, इनको गुणा करके लिख लेंगे, 14 × 42 हो जाएगा, माइनस 2 8 16 हो जाएगा, माइनस 7 तरीके 21 हो जाएगा, बटे में 56 हो जाएगा। अब इनमें क्या करते हैं कि जो माइनस माइनस होता है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, जो प्लस प्लस होता है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। ये जोड़ने और घटाने का नियम है जब सिंगल लाइन में ऐसे दिया हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में क्या कर लेंगे हम लोग, ये -16 है, -21 है तो उनको एक साथ जोड़ लेंगे और 42 को ऐसे ही रहने दीजिए। हमने एक बोला था एक लाइन एक्स्ट्रा करो, एक बार उतारा करो। अब इनको क्या कर लेंगे, 16 और 21 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 2 1 3। अब इनमें से क्या कर लेंगे, घटा लिया जाएगा इनको उसके अगले स्टेप में। ये 56 तो नीचे ऐसे ही रहेगा, अब इनको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 42 में से 37 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 56। अब इसमें क्या है, 42 और 37 में 42 के सामने कोई निशान नहीं तो प्लस होता है, जिसके सामने कोई निशान नहीं होता तो 42 में से 37 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये प्लस में आएगा क्योंकि 42 बड़ा है और 42 के आगे जो चिन्ह है वो प्लस है, तो इसलिए हमारा ये चिन्ह आ जाएगा प्लस में। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, माइनस वाले का भी भिन्न कर लिया। इसी प्रकार का और भी माइनस वाला अगर भिन्न करना है तो क्या कर लेंगे, जैसे एक और दे देते हैं,
ये हो गया हमारा। अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। एकदम बेसिक सा मैं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट भी कई जगह कर सकता हूँ। तो ऐसे टाइम लग रहा है तो टाइम से मत घबराइए आप लोग, क्योंकि आपको क्या करना है, मैं सीखना है तो मैं सिखा रहा हूँ, सिखाने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोग जो है पेशेंस रखिए, आपको सीख लेना है तब उसके बाद फास्टर बनना है। पहले सीखिए, पहले सीख लीजिए प्रोसेस क्या होता है। जिसको प्रोसेस पता हो जाता है, जैसे किसी को साइकिल चलाना होता है ना, तो जब उसको स्टार्टिंग में सिखाओगे तो वो सीखते 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 जब सीख लेगा ना, तो अपने आप वो खुद जो है साइकिल जिसको चलाने आ जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, तो अभी हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं तुरंत। कोई जरूर कॉल आ गया था। दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि यदि अगर हम जब सीख लेते हैं, सीखने में टाइम लगता है, सीख लेने के बाद एक्सपर्ट हो जाते हैं, सब कुछ फास्ट और स्लो जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या करना पड़ेगा, अभी हमने इसमें क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 40। हमने वही लेने का, एलसीएम लेने का बताया था। या तो आप खुद ऐसा दिमाग लगा लो कि ऐसा कोई संख्या जो मिनिमम, जो सबसे छोटी संख्या हो, जिसको कि 8 5 4 इन सभी के पाड़ा में आती हो, तीनों के पाड़ा में आती हो, ऐसी कोई संख्या ले लेना है। या तो ये समझ लीजिए या एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का वही भी थोड़ा बताया हूँ इस मेथड से। तो अभी हमें डायरेक्ट यहाँ पता चल गया है कि ये 40 हमें एलसीएम लेना है। 40 ले लेना है तो यहाँ पे जो 3 है, इस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, 3 फिर गुड़े, फिर 3 के नीचे 8 है, तो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे कितने बार में 40 आएगा, तो 5 बार में आएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ 2 है तो 2 उतार लेंगे, फिर गुड़े, उसके बाद 2 के नीचे क्या है, 5। 5 को 5 का पहाड़ा इस हिसाब से पढ़ना है कि 40 कितने बार में आएगा, 5 अट्ठे 40, 8 बार में आएगा। फिर माइनस, यहाँ 3 है तो 3 उतार लेंगे। और इसके बाद 3 के नीचे 4 है, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 40 आएगा, तो 10 बार में आएगा। अभी इनको हम सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे गुणा करके, 3 पाँचे 15 हो जाएगा, प्लस 2 आठे 10 हो जाएगा, माइनस 3 दहा में 30 हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और 10 को जोड़ लिया जाएगा और उसमें से 30 को हटा लिया जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 30 बटा के 40। ये जो 25 है ये प्लस में है और जो 30 है वो माइनस में है, तो घटेगा, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में तो घटता है, बचेगा 5 बटा के 40। लेकिन इन दोनों में जो बड़ी होगी उसके आगे का चिन्ह लगेगा, संख्या बड़ी 30 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। अब ये इसको कटा दीजिएगा तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 40 आएगा, तो आ जाएगा 40, ऊपर 40 आएगा 8 बार में। ऊपर 5 एक कम 5 और नीचे हो जाएगा 5 अट्ठे 40, मतलब ऊपर बचा क्या 1 और नीचे बचा क्या 8, और ये माइनस रहेगा। ये हो गया हमारा भिन्नों का जोड़। अभी हमने भिन्नों का जोड़ पढ़ लिया है, तो अभी आगे हम क्या करेंगे, भिन्नों का जब जोड़ पढ़ लिया तो आगे हमें करना पड़ेगा इस हिसाब से कि जो हमने जोड़ और घटाना पढ़ लिया, भिन्नों का जोड़ और घटाना पढ़ लिया किसका, नॉर्मल संख्या का, फिर दशमलव का। ये इस प्रकार से तीनों का हमने जोड़ घटाना पढ़ लिया है। अब इसका क्या करेंगे, गुणा भाग पढ़ेंगे। गुणा भाग करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा हमें किसका, भिन्न का। भिन्न का गुणा शुरू करते हैं। भिन्न का गुणा कैसे शुरू करेंगे, जैसे में गुणा का मान लीजिए आपको दे दिया है 1 बटा के 2 और गुणे 3 बटा के 4। ये अगर आपको गुणा दे दिया गया हो तो गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने का नियम क्या होता है भिन्नों में, कि कोई भी संख्या हो जब उनका गुणा करते हैं और वो अंश बटे हर में हो, तो अंश का अंश में और हर का हर में, यानी न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो इनको गुणा कर लेते हैं आपस में, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे। 3 एक कम 3 और 4 दूनी के 8। इतना सिंपल सा नियम होता है इसका। इसमें यदि कोई बड़ी संख्या भी हो, मान लीजिए अगला है कोई
4/5 गुणे 6/4 या 7 कर दीजिए। इनको गुणा कैसे करेंगे? सेम वैसे ही कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 4 छक्के 24, 5 सते 38। ये अब आपका आ गया आंसर। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको भी जब भिन्न को जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं ना, उससे पहले आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली, यदि आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली उनके जो अपना अपना भिन्न है, जो सिंगल सिंगल भिन्न है, उनको आपस में डायरेक्ट केवल सिंगल सिंगल भिन्न को आप छोटा से छोटा कर सकते हैं तो बेस्ट है, छोटा कर लीजिए। यदि अगर वैसे नहीं कर पाते हैं तो आपको गुणा में क्या करना पड़ेगा कि छोटा छोटा करना पड़ेगा, या तो पहले ही जैसे में मान लीजिए 3/8 दे दिया हो और गुणे 4/6 दे दिया हो, तो इनमें क्या करते हैं कि या तो अंश का हर से कटा देंगे आपस में ही, जो सिंगल भिन्न होगा, या तो आप इसी का ही आपस में अंश और हर में कटा सकते हैं तो कटा दीजिए, या तिर्यक तिर्यक भी, यानी इसका इसमें और इसका इसमें अगर कटा सकते हैं तो कटा दीजिए। कटाते समय ध्यान रखना होगा कि अंश में किसी का भी अंश होना चाहिए और नीचे वाला किसी का हर होना चाहिए। कोई ना कोई अंश किसी न किसी हर से कटना चाहिए। आपस में अंश से अंश नहीं कट सकता और आपस में हर से हर नहीं कट सकता। क्रॉस में भले कटे या आपस में खुद का कटे, लेकिन कटेगा तो किससे? एक ऊपर है और एक नीचे का कटेगा। जैसे इस 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी 3 एक कम 3 हो गया। इसी प्रकार से 4 एक कम 4 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया। हमें पहले ही दिख गया था कि 4 8 को काट सकता है, 3 6 को काट सकता है, इसलिए हमने 4/6 को आपस में नहीं कट किया है। तो इस हिसाब से आपस में आपको खुद को देख के याद रखना पड़ेगा कि अगर वैसे भी आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप आपका बढ़ेगा। अगर ऐसे भी आप समझ पा रहे हैं तो ये बेस्ट है कि अगर आपको दिख जाए पहले ही कि 4 8 से कट सकता है, 3 6 से कट सकता है, कोई और भी संख्या हो ऐसे दिख जाए कि कट सकता है, तो वैसे ही कटा लेना है। इस कटाने के बाद जो बच रहा हो उसका अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर लेंगे। 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, ऊपर का ऊपर गुणा करते समय नीचे 2 का 2 में होगा तो 4 आएगा, 1/4 आ जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से अब मान लीजिए 2 भिन्न थे और भी ज्यादा भिन्न हो और उनको गुणा करना हो तो कैसे होगा? 3/8 गुणे 5/15 गुणे 6/3 कर देते हैं। इनको अगर कोई कट रहा है तो कटा लीजिए। अगर आस-पास में ही नजदीक-नजदीक कहीं कट रहा हो तो नजदीक कटा लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट दूर का भी दिख रहा हो तो डायरेक्ट दूर का कटा दीजिए। जैसे ये 3 इस 3 को काट देगा और यहाँ पे 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। जो जिससे कट सकता है उसको कटा लिया जाएगा। और यहाँ पे ये 6 है, 2 तिहाई 6 होगा और 2 चौके 8 होगा। अगर इसके बाद कोई अगर कटने लायक हो तो कटा देंगे, नहीं कटने लायक हो तो नहीं कटाएंगे। अब नीचे का नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, जो नीचे नीचे बच के आया कटने के बाद। ये 4 का 3 में गुणा हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी और कटाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक स्टेप बाद करने वाला था, लेकिन अगर जो समझदार है तो यही कटा सकता है। ये जो 3 है इस 3 को भी काट सकता है। कुछ भी कटने के बाद भी अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो उसके बाद भी कट रहा हो तो कटा लेते हैं। तो ये 3 इस 3 को काट देगा। अब बचा क्या? ऊपर तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे केवल एक बचा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा तो एक बचा है। जहां जहां कुछ नहीं बचा है, गुणा करते समय अंश और हर का जब कभी भी भिन्न का गुणा करते समय जिस जगह पे कुछ नहीं बचता है कटने के बाद वहां एक होता है। तो इस प्रकार से नीचे क्या होगा? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ ऊपर ऊपर तो सब 1 बचा है, यहाँ पे 4 1 1, तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा और नीचे 4 का गुणा 1 में होगा तो केवल 4 आएगा। ये इस प्रकार से आएगा। तो अभी हमने भिन्नों का क्या कर लिया? गुणा कर लिया है। जब भाग करते हैं तो भाग करते समय क्या नियम होगा? इसी प्रकार से भाग भी होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 4/15 कर देते हैं। ये है हमारे पास संख्या और इसका भाग करना है किसके साथ? हमें करना है मान लीजिए 8 ले लेते हैं। 8/5 ले लेते हैं। ये संख्या हमारे पास दे दी गई है और इसको भाग करने के लिए बोल दिया है तो कैसे भाग करेंगे? इनको सबसे पहले भाग का नियम क्या है कि जो भाग के निशान, जो भाग का निशान इसके बाद वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं?
व्युत क्रम में कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं और इसे भाग की जगह गुणा का निशान लग जाएगा। भाग के पहले वाली संख्या जैसे की तैसे ही रहेगी, यहाँ पे गुणा हो जाएगा और यहाँ वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, 5/8 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रहेगा और नीचे हो जाएगा 3 दूनी के 6। ये होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसके बाद का नियम आपको पता चल गया कि जो भाग वाली बाद की संख्या होती है ना, भाग के बाद वाली संख्या उसको पलट देते हैं, उसके बाद गुणा वाला नियम है। तो गुणा जिसको जिसको समझ में आ गया है, तो भाग का नियम बस इतना ही है कि भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं। ये होता है नियम। तो दोस्तों आज यहीं तक का हम सफर करते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे, अगला नियम देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।